नमस्कार। भूगोल की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में भारत लोग और अर्थव्यवस्था पुस्तक के अध्याय 4 मानव बस्तियां के अंतर्गत नगरीय बस्तियों का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के पहले वीडियो में ग्रामीण बस्तियों का अध्ययन किया गया है। नगरीय बस्तियां आमतौर पर सघन और बड़े आकार के होते हैं। मूल रूप से नगरों में निवास करने वाले गैर कृषि, आर्थिक और प्रशासनिक कार्यों में लगे होते हैं। भारतीय जनगणना विभाग के अनुसार नगरीय बस्ती वे हैं जहां कम से कम 5,000 जनसंख्या रहते हैं और कुल निवासियों में से 75% पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्यों जैसे उद्योग, व्यापार, परिवहन एवं संचार तथा विभिन्न सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं। इसके साथ ही जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या उससे अधिक हो, ऐसे क्षेत्र को ही नगरीय बस्ती कहते हैं। ग्रामीण बस्तियों के विपरीत नगरीय बस्तियां सघन और विशाल आकार की होती हैं। ये बस्तियां अनेक प्रकार के गैर कृषि, आर्थिक और प्रशासनिक कार्यों में संलग्न होती है। नगर अपने चारों ओर के क्षेत्रों से प्रकारात्मक रूप से जुड़ा हुआ होता है। गांव से प्राथमिक उत्पाद जैसे अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, गन्ना, ऊन, रेशम, लकड़ी इत्यादि प्राप्त करता है और नगरों से निर्मित माल, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, फर्नीचर, वस्त्र इत्यादि दैनिक उपयोगी सामग्रियों की आपूर्ति नगरों के माध्यम से होता है। इसके साथ ही नगर शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासनिक एवं वित्तीय सेवाओं के माध्यम से गांवों से जुड़े होते हैं। इस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय कई बार प्रत्यक्ष रूप से और कई बार मंडी, शहरों और नगरों की श्रृंखला के माध्यम से संपन्न होता है। इस प्रकार नगर गांवों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से जुड़े होते हैं। भारत में नगरों का विकास प्रागैतिहासिक काल से हुआ है। प्रागैतिहासिक काल उस समय को कहते हैं जब इतिहास लिखना प्रारंभ नहीं हुआ था, यानी जिस समय का लिखित इतिहास नहीं है। यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता के युग में भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर अस्तित्व में थे। इसके बाद का समय नगरों के विकास का साक्षी है, अर्थात लिखित प्रमाण है। यह समय 18वीं शताब्दी में यूरोपियों के भारत आने तक उतार चढ़ाव से भरा रहा। भारत में अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच जैसे यूरोपीय आए थे। विभिन्न युगों में नगरों के विकास के आधार पर भारत के नगरों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला प्राचीन नगर, दूसरा मध्यकालीन नगर और तीसरा आधुनिक नगर। पहला प्राचीन नगर। प्राचीन अर्थात पुराने नगर भारत में 2000 वर्ष से अधिक वर्षों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले अनेक नगर हैं। अर्थात जब ईसवी सन शुरू हुआ
उससे भी पहले के ये नगर हैं। इनमें से अधिकांश नगरों का विकास धार्मिक अथवा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ है। वाराणसी इनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण नगर है। वाराणसी को बनारस या काशी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ काशी विश्वनाथ का प्रसिद्ध शिव मंदिर है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण धार्मिक नगर है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि काशी में मरने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरा, प्रयाग अर्थात इलाहाबाद, यह भी उत्तर प्रदेश में स्थित धार्मिक नगर है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का त्रिवेणी संगम है। यहाँ पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेला लगता है। तीसरा, पाटलिपुत्र यानी पटना। पटना बिहार की राजधानी है तथा यह भी गंगा नदी के तट पर स्थित है। चौथा, मदुरई। मदुरई तमिलनाडु का धार्मिक नगर है। यह मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। मीनाक्षी मंदिर दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध और उत्कृष्ट मंदिर है जो दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। यह मंदिर एक दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित हुआ है। मध्यकालीन नगर। 6ठी शताब्दी से 16वीं शताब्दी के कालखंड को मध्यकाल कहा जाता है। वर्तमान नगरों में से लगभग 100 भारतीय नगरों का इतिहास मध्यकाल से जुड़ा हुआ है। इनमें से अधिकांश का विकास रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालयों के रूप में हुआ। ये किला नगर हैं जिनका निर्माण प्राचीन नगरों के खंडहरों पर हुआ है। ऐसे नगरों में दिल्ली, जो भारत की राजधानी है, हैदराबाद, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है, और जयपुर, जो राजस्थान का महत्वपूर्ण नगर है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसी प्रकार आगरा उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण नगर है। इस आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल स्थित है। और नागपुर, जो महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण नगर है। तीसरा, आधुनिक नगर। अंग्रेजों और अन्य यूरोपियों ने भारत में अनेक नगरों का विकास किया। यूरोपियों में अंग्रेजों के अलावा फ्रांसीसी और हॉलैंडवासी हमारे देश में आए। तटीय स्थानों, विशेषकर अरब सागर के तट पर अपने पैर जमाते हुए यूरोपियों ने सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी इत्यादि जैसे व्यापारिक पत्तन अर्थात व्यापारिक अड्डा विकसित किए। अंग्रेजों ने बाद में 3 मुख्य महानगरों जैसे मुंबई महाराष्ट्र में, चेन्नई अर्थात मद्रास तमिलनाडु में और कोलकाता पश्चिम बंगाल पर अपनी पकड़ मजबूत की और उनका अंग्रेजी शैली में निर्माण किया। अपनी प्रभाविता अर्थात प्रभाव क्षेत्र को प्रत्यक्ष रूप से अथवा रजवाड़ों, उन दिनों के देसी राजाओं पर नियंत्रण के माध्यम से तेजी से बढ़ाते हुए उन्होंने प्रशासनिक केंद्रों, ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थलों के रूप में पर्वतीय नगरों को स्थापित किया और उनमें सिविल, प्रशासनिक
और सैन्य क्षेत्रों को जोड़ा। सन 1850 के बाद आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का भी जन्म हुआ। जमशेदपुर, जो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है, इसका एक उदाहरण है। स्वतंत्रता प्राप्ति अर्थात 1947 के बाद अनेक नगर प्रशासनिक केंद्रों जैसे चंडीगढ़, भुवनेश्वर उड़ीसा में, गांधीनगर गुजरात में और दिसपुर असम में इत्यादि, और औद्योगिक केंद्रों के रूप में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र यूनाइटेड किंगडम की सरकार के सहयोग से पश्चिम बंगाल में, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में, सिंदरी खाद कारखाना झारखंड में और बरौनी तेल शोधक बिहार के रूप में विकसित हुए। कुछ पुराने नगर महानगरों के चारों ओर अनुषंगी नगरों के रूप में विकसित हुए, जैसे दिल्ली के चारों ओर गाजियाबाद, रोहतक और गुड़गांव इत्यादि ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते निवेश के साथ पूरे देश में बड़ी संख्या में मध्यम और छोटे नगरों का विकास हुआ है। अब इस वीडियो का उपसंहार। इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा नगरीय बस्ती किसे कहते हैं। नगरीय बस्ती की जनसंख्या 5000 से अधिक हो, जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हो और कुल जनसंख्या में से 75% से अधिक पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, उसे ही नगरीय बस्ती कहते हैं। भारतीय नगरों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला प्राचीन नगर, जो 2000 वर्ष पुराना हो, जैसे वाराणसी, प्रयाग, पाटलिपुत्र और मदुरई। दूसरा मध्यकालीन नगर, जो 6ठी शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य का नगर हो, जैसे दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा और नागपुर आदि। तीसरा आधुनिक नगर, जो 16वीं शताब्दी के बाद का नगर है। अंग्रेजों और अन्य यूरोपियों ने भारत आने के बाद इन नगरों की स्थापना की और उसको विकसित किया। ऐसे नगरों में सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी जैसे तटीय नगर और मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता जैसे महानगर शामिल हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के प्रशासनिक नगरों में चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर इत्यादि हैं और औद्योगिक नगरों में दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी और बरौनी आदि नगरों का विकास हुआ है। धन्यवाद। इस वीडियो को 12वीं कक्षा के भूगोल के विद्यार्थियों के लिए अवश्य शेयर करें।